Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. I'm your teacher from Learning Zone, and now today we learn the another class of Oxford book of computer class secondary की है, class 6 की ये book है जिसके हम पहले chapter को इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, the evolution of computer, and in this video we'll learn the another topic of the evolution of computer chapters. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर वीडियो। स्टार्ट करने से पहले साथ साथ आप सब्सक्राइब करते चलें, शेयर कर दें एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आप नोटिफाई होते रहें हमारे नोटिफिकेशन से। तो जो हमारे सामने इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्यूटर प्रोसेसिंग डेटा को देख लिया था, तो ये एक पैराग्राफ इसमें से थोड़ा सा रह गया था, तो चलें इसको भी डिस्कस करते चलें साथ साथ। कंप्यूटर कैन बी मेड टू प्रोसेस डेटा इन इवन फास्टर एंड बेटर वेज। कंप्यूटर जो है किस लिए बनाया गया है? ताकि वो डेटा को प्रोसेस करे फास्टर और बेहतर तरीके से। द प्रेजेंट डे, आज के दौर में, कंप्यूटर ओन देयर प्रोसेसिंग पावर एंड स्ट्रेंथ टू देयर एंसेस्टर। आज के दौर में कंप्यूटर किस तरीके से प्रोसेस करता है अपनी पावर्स को और अपने स्ट्रेंथ को अपने अबाउट है कि जब से वो बना है उसकी कितनी स्ट्रेंथ रखी गई है, उसको कितना पावर रखा गया है। दे हैव कम अ लॉन्ग वे टू अचीव दिस स्टेट, जो कि बहुत सारी जो है स्टेटमेंट्स आई हैं इनके हवाले से जो अचीव किए हैं इन्होंने। एंड मैनी पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड इन देयर ओन क्वाइट वे टू हैव अचीव दिस पावरफुल मल्टीफैक्टेड टूल। लेट्स सी हाउ कंप्यूटर हैव चेंज ओवर टाइम। तो चले आए बच्चों वो वाले जो है कंट्रीब्यूशन में चलते हैं कि कंप्यूटर किस किस ने सबसे पहले ईजाद किया एंड देन उसकी पावर क्या रखी और उसका सोर्ट क्या था और वो किस तरीके से वर्क करता था, और दौर जदीद और वक्त के साथ साथ वो किस तरीके से अपने आपको और कंप्यूटर के स्ट्रेंथ को पावर को चेंज करते गए साइंटिस्ट। तो सबसे पहले हमारे जो है कंप्यूटर की दुनिया में नाम आता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की दुनिया में तो आता है वो एबेकस का। एबेकस क्या है? कैलकुलेटर। एबेकस इज द अर्लीस्ट कैलकुलेटर। सबसे पहला जो कैलकुलेटर था वो था एबेकस। इट यूज्ड बीट्स that are move across wires or string to add and subtract numbers। तो पहले मैं आप लोगों को इसके डिस्कस कर देती हूँ, बता देती हूँ किस तरीके का दिखता था। ये एक लकड़ी का बॉक्स बनाया था जिसमें इन्होंने बीट्स लगाई थी जो कि ऊपर नीचे करते थे स्ट्रिंग्स में, तो ये सब्ट्रैक्ट और ऐड करने में हमें हेल्प देता था। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि इट्स यूज बीट्स दैट आर मूव अक्रॉस वायर्स में यूज़ किए गए बीट्स जो कि वायर्स के अक्रॉस इर्द गिर्द हैं जो कि स्ट्रिंग्स में लगे हुए, जिससे हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं नंबर को यूजिंग द एज ओल्ड ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम। जैसे कि हम ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम को इसमें यूज़ करके कर सकते हैं और ये हमें एक्यूरेसी भी अचीव करवाती है, मदद करवाती है हमें कैलकुलेट करने में कि हमें एक्यूरेट आंसर भी इससे मिल जाए। तो पहला जो हमारा कैलकुलेटर था कंप्यूटर की दुनिया में वो याद रखें एबेकस था। तो चले आए अब नेक्स्ट को देखते हैं। अगला जो इजादात है कैलकुलेटर की दुनिया में वो और कौन सा है और दूसरा किसने किया? स्टूडेंट जो हमने पहला देखा वो था एबेकस। सेकंड है हमारे पास नेपियर्स बोन। तो इसका नाम जो है, इस कैलकुलेटर का नाम इसके साइंटिस्ट ने कुछ सोच समझ के रखा, अपने नाम से मिलता जुलता, और इसने इसका नाम रखा नेपियर्स बोन। तो चले आए इसको देखते हैं कि नेपियर्स बोन है क्या चीज़। इन 1617 जॉन नेपियर इन्वेंटेड अ सिस्टम कॉल्ड नेपियर्स बोन। 1617 मतलब 1617 में जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था एक सिस्टम्स जो कहा जाता है नेपियर्स बोन। इट कंसिस्टेड ऑफ अ सेट ऑफ रॉड्स, जो कि बना हुआ है, सेट बने हुए हैं उसके रॉड्स के, सेट ऑफ रॉड्स से वो बना हुआ है विथ नंबर्स रिटन ऑन देम, जिसमें रॉड्स के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। इट कुड बी यूज्ड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर। तो देखो वक्त के साथ साथ चीज़ें जदीद होते गई ना स्टूडेंट्स। पहले जो एबेकस था ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए, अब उसके बाद नेपियर्स बोन्स जो 1617 में बनाया जॉन नेपियर ने, उसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के लिए भी हमें सहूलत हो गई। पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर सकते थे एबेकस से, उसके बाद नेपियर्स बोन से जॉन नेपियर की मदद से हम उसमें फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। सो इसी तरीके से 1671 में जैसे जैसे दौर बढ़ा, वक्त आगे गया, तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया जो कहलाता है नेपियर्स बोन्स। तो स्टूडेंट आप इसे एमसीक्यूज़ के तौर पर भी इसको हाईलाइट कर लें ताकि ये एमसीक्यू से भी आपकी हेल्प कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देते हैं द पास्कल लाइन। सो लेट्स सी व्हाट इज़ पास्कल लाइन।
इन 1642, अब 1642 में ब्लेस पास्कल डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ब्लेस पास्कल ने डेवलप किया पहला मैकेनिकल मतलब मशीन से चलने वाला कैलकुलेटर जो ऑटोमेटिक था, कॉल्ड द पास्कल लाइन। क्या कहलाता है वो? पास्कल लाइन। इंस्टीड ऑफ बीट्स, मतलब कि एबेकस वाली बात की जा रही है, बीट्स, बीट्स से हटकर, और रॉड्स मतलब कि नेपियर्स बोन, उन दोनों की जगह ये थोड़ा और आगे था। इट वॉज ऑपरेटेड बाय व्हील्स। ये किस तरीके से ऑपरेट किया जाता था? व्हील्स के ज़रिए से। एंड कुड ऐड, जिससे हम ऐड कर सकते थे और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे नंबर्स को। जबकि नेपियर्स बोन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते थे, लेकिन ये उससे ज़्यादा हट के था क्योंकि ये इन्होंने बनाया था फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। सो दैट्स वाई इससे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। एवरी मूव वॉज स्ट्रेंथिंग, इसका हर मूव स्ट्रेंथिंग था। द फाउंडेशन नॉट ओनली फॉर मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, इसकी फाउंडेशन, इसकी बुनियाद बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए नहीं बनाई गई थी, बट ऑल्सो फॉर ग्रेटर स्पीड, लेकिन थोड़ी इसकी स्पीड ग्रेटर थी, ऑटोमेशन था, ऑटोमेटिक था, एंड एक्यूरेसी था, थोड़ी इसमें ज़्यादा करेक्ट चीज़ें बताई जाती थी, करेक्ट नंबर्स ऐड कर सकते थे हम इसमें। सो 1642 मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो हमारे पास पास्कल लाइन आ गया। तो चले आए इससे आगे की भी जर्नी को देख लेते हैं कि कैलकुलेटर की दुनिया में और कौन कौन सी जर्नीज आई गई हैं। तो उसके बाद आया था लेबनिज़ कैलकुलेटर। सो लेट्स सी व्हाट इज लेबनिज़ कैलकुलेटर। गॉटफ्राइड लेबनिज़ इन्वेंटेड द लेबनिज़ कैलकुलेटर इन 1694। अब गॉटफ्राइड साहब आ गए और उन्होंने इन्वेंट किया लेबनिज़ कैलकुलेटर 1694 में। इट यूज व्हील्स, जिसमें यूज़ किया जाता है व्हील्स को टू ऐड करने के लिए एंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए, बट इट कुड ऑल्सो मल्टीप्लाई, और ये साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर सकता है एंड डिवाइड भी कर सकता है नंबर्स को। दिस वॉज द अवेटेड ब्रेक थ्रू अ स्टेप हेड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुवर्ड एडवांस कैलकुलेशन। और देखिए बच्चों, उसमें क्या था, पास्कल लाइन में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, जबकि वो भी व्हील से चल रही थी, ऑटोमेटिक थी, बट जैसे जैसे दौर गुजरता गया, दौर जदीद आता गया, तो गॉटफ्राइड लेबनिज़ ने इन्वेंट किया एक ऐसा कैलकुलेटर जो कहलाता था लेबनिज़ कैलकुलेटर, जो व्हील से ही चलता था, साथ साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लेता था। तो ये क्या है, एडवांस कैलकुलेशन आ गई। तो कंप्यूटर के दौर में फिर लेबनिज़ कैलकुलेटर के बाद द पंच कार्ड आ गया। अब पंच कार्ड क्या चीज़ है हम उसको देख लेते हैं। अ पंच कार्ड इज़ अ स्ट्रिप ऑफ कार्ड विथ होल्स। पंच कार्ड जो एक स्ट्रिप है कार्ड्स का जिसके अंदर होल्स पंच हुए हैं। पंच कार्ड वर डेवलप by Joseph Jacquard in 1808 to control a weaving loom. Later, punch cards were used to program or give instruction to computer. Punch card technology was used to in supermarket for automatic data entry in the form of Kimball tags until barcode completely took over. The barcode method is now being gradually replaced with a newer technology in the form of RFID tags, which are correctly being used mainly for preventing shoplifting, as RFID tags are expensive than printing barcode. Their use is mostly limited to expensive items. तो स्टूडेंट्स, ये क्या चीज़ है पंच कार्ड, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। छोटे से वर्ड में मैं आप लोगों को इतना समझाना चाहूँगी, एज सेकेंडरी फर्स्ट क्लास से आप लोगों की 6th क्लास है, तो इतना समझ लें कि जो मॉल्स में चीज़ों के ऊपर टैक्स लगे हुए होते हैं बार कोड के, तो जिस चीज़ से हम स्कैन करते हैं वो कहलाते हैं पंच कार्ड, जिससे हमें प्राइसेस के बारे में पता जाता है। और ये एक्सपेंसिव चीज़ों पे भी यूज़ होती है। वो क्या यूज़ होती है, RFID टैग्स, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, वो एक्सपेंसिव आइटम पर ही यूज़ की जाती है। उसके बाद चार्ल्स बेबेज आ गए, तो चलिए यहाँ चार्ल्स बेबेज को देख लेते हैं। सो चार्ल्स बेबेज के हवाले से, चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कि ये मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के फादर हैं। इन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में ही डिज़ाइन 2 मशीन्स, इन्होंने 2 मशीन को डिज़ाइन किया, कॉल द डिफरेंस इंजन एंड द एनालिटिकल इंजन। एक डिफरेंस इंजन इन्होंने ईजाद किया और एनालिटिकल इंजन को ईजाद किया। द एनालिटिकल इंजन कुड बी प्रोग्राम, एनालिटिकल इंजन जो है क्या कहते हैं प्रोग्राम की गए। यूजर्स ओनली हैड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द मशीन द फर्स्ट टाइम दे परफॉर्म अ कैलकुलेशन। यूजर्स जो इंस्ट्रक्ट करते हैं मशीन्स को, उसको सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन
फराहम करेगा। बेबिज यूज पंच कार्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द एनालिटिकल इंजन। बेबिज ने भी यूज़ किया था पंच कार्ड, जो कि हम पढ़ते हुए आ चुके हैं, पंच कार्ड जो कि इंस्ट्रक्शंस के लिए, एनालिटिकल इंजन के लिए। ही यूज द सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ होल्स एज अ कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेडी एडा लोवेलेंस रोड दीज इंस्ट्रक्शन, शी इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोग्रामर। सो स्टूडेंट्स, ये भी आप मार्क कर सकते हैं, मार्क एज इम्पॉर्टेंट MCQs। लेडी एडा लॉवेलेस ये जो है दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामर थी। फर्स्ट जो है मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर और फादर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज चार्ल्स बेबेज, एंड ऑल्सो लेडी एडा इज programmer, first programmer. The concept of a set of instructions to be followed in sequence has emerged since then. It has been evolving toward perfections. तो जो concept था instructions का, sequence का, ये involve किया गया इन तमाम कामों में। So next है हमारे पास Herman Holland. In 1890 Herman Holland developed a tabulating machine. 1819 में जैसे जैसे दौर जदीद आता गया तो Herman Holland ने क्या इन्वेंट किया, tabulating machine ईजाद की। He used punch card, इन्होंने भी punch card यूज़ किया to give instructions टू एड एंड टू स्टोर डेटा, जिससे वो इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकें और साथ साथ स्टोर कर सकें ये इसमें अपना डेटा। द टैबलेटिंग मशीन वाज यूज्ड टू सोर्ट एंड काउंट सेंसस डेटा। टैबलेटिंग मशीन्स जो है यूज़ करता है सोर्ट और काउंट सेंसस डेटा को। दिस इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइस इन द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। जिसकी वजह से जो है हमारा जो स्टोरेज डिवाइस था वो कंप्यूटर को हेल्प करता है अपने अंदर स्टोर करने में। तो यहाँ पर सेंट्रीज गिवन है, कंट्रीब्यूशंस गिवन है, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो 1200 CE में चाइनीज़ ने यूज़ किया था एबेकस को कैलकुलेशन के लिए। इसी तरीके से 1642 में ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था पास्कल लाइन। 1801 ने जोसेफ जैक्वार्ड ने इन्वेंट किया था पंच कार्ड। 1834 में चार्ल्स बेबेज ने वर्क किया था एनालिटिकल इंजन पर। एंड 1964 में फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इन एन IAC इज़ अनाउंस कर दिया गया था। इस तरीके से नीचे आते हैं 1617 ने जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स इन्वेंट किया था। 1694 ने गॉटफ्राइड लेबनिज़ ने लेबनिज़ कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। एंड 1820 ने चार्ल्स बेबेज ने वर्क किया था डिफरेंस इंजन पर। एंड 1890 में हरमन हॉलैंड ने इन्वेंट किया था टैबुलेटिंग मशीन। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स टाइम गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, तो जदीद चीज़ें इन्वेंट करते गए। तो आज के इस वीडियो में हमने इन तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस को देख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ें मसला हो, कोई भी क्वेरी हो, सो कमेंट सेक्शन इज ऑल्सो ओपन। आप लोग जस्ट कमेंट कर दें, आई विल टेल ऑल क्वेश्चन आंसर। सो अब मिलेंगे अगली वीडियो में। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।